बहुत सारे हमारे मित्रों को आज ये मालूम चला होगा कि क्यों हम ओवरनाइट होल्ड करके जाना सही नहीं समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने सुबह सुबह देखा एक फ्लैट ओपनिंग होती हुई। फ्लैट ओपनिंग, वो भी 3 रात 2 दिन के बाद, यानी कि प्रीमियम मीटिंग और प्रीमियम मीटिंग होती हुई देखी। और इस वीकेंड पे हमने जो 3 बड़े स्टॉक्स हैं उनके नतीजे आते हुए देखे थे, जिनमें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि आज सबसे ज्यादा बड़ा ड्रैगर है, सबसे ज्यादा पिटने वालों में शामिल है। इसके अलावा हमने 2 स्टॉक्स बैंकिंग के भी देखे थे। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जेबी दोनों ही अच्छा खासा वेटेज रखते हैं मार्केट में। ये दोनों लोग कह रहे थे कि भाई, बहुत जैसे रिलायंस के ऊपर तो कह रहे थे कि अब तक का क्वार्टर का ऐसा कभी नतीजा ही नहीं आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ऐसा कभी देखने को मिला ही नहीं है। लेकिन मैंने वहां पर भी चर्चा की थी कि भाई, एशियन पेंट्स की जो इनकी होल्डिंग थी, वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो थी वो इन्होंने वहां पे बुक किया है उसको, और कुछ नहीं किया। और उसके अलावा सेल की थी बेसिकली वो। और दूसरी चीज इन्होंने क्या हुआ कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में लोग कह रहे थे इतने अच्छे नतीजे हैं साहब, कुछ तो कह रहे थे तो 4-4 5-5% ऊपर खुलेंगे ओपन। फ्लैट ओपनिंग हो गई साहब, सुबह सुबह फ्लैट ओपनिंग हो गई। और जितने लॉन्ग वाले थे या शॉर्ट वाले भी थे, सुबह सुबह उनको एक बार को डरा दिया। शॉर्ट वालों को वहां से सबको शॉर्ट करा दिया, पहले 15 मिनट नीचे गया और वहीं से फिर बाउंस लेने की कोशिश की है। लेकिन लेकिन निफ्टी 50 जो है, 25 100 के नीचे क्लोज हो रहा है, 25 100 के नीचे क्लोज हो रहा है। तो क्या ये कोई, मतलब इसमें कोई दमखम नजर आ रहा है? अब आपके सामने ही है कितना दमखम है। चलिए एक बार को निफ्टी 50 के चार्ट से ही शुरुआत करेंगे। सेंसेक्स पर भी आज बात करेंगे कि किस तरह से सेंसेक्स हमारा चल सकता है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। खैर चलिए, सबसे पहले चीज हम देखते हैं कि निफ्टी 50 पर हमारी क्या बातचीत हुई थी और किस तरह से चला है। 25,090 पे क्लोजिंग है साहब, 25,090 पे क्लोजिंग है। और हमने बात की थी कि 25,012 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो पहले 5 मिनट की कैंडल पे एक बार को 25,000 के 12 के ऊपर आ गया था, लेकिन क्या हम चले, टिके नहीं टिके। तो उसके बाद नीचे का रुख हुआ और एक बार को 24,882, 24,882 तक इसने सुबह सुबह दिखाया। हमने क्या बात की थी कि फर्स्ट 20 मिनट्स का हाई लो मार्क कर लेंगे, पहले 20 मिनट का हाई लो मार्क कर लेंगे, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। अब अगर हम उसकी बात भी करें तो हमको क्या देखने को मिल रहा है? पहले 20 मिनट का हाई लो मार्क किया, उसके बाद भी अगर हम देखें 25,012 के ऊपर अगर गया भी है तो 25,090 का हमारा लेवल था, वो हमको प्राप्त हुआ है, बिल्कुल लास्ट में जाके प्राप्त हुआ। इस तरह से प्रीमियम मीटिंग की गई, इस तरह से आज रुलाया गया। सिर्फ यहां से इस इस जोन में अगर सुबह 10 बजे के करीब, 10 सवा 10 साढ़े 10 के तक पैसा बन गया, अदरवाइज रुला दिया गया निफ्टी 50 में। क्यों रुलाया ना जाए भाई, रुलाया क्यों ना जाए जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे स्टॉक्स पिट रहे थे। आइए जरा एक बार को ऐसा करते हैं, हीट मैप देखते हैं। लेट अस लुक एट दी हीट मैप। सबसे बड़ा ड्रैगर देखिए कौन है? 3.25-3.5% रिलायंस, विप्रो, इंडसइंड बैंक, आइशर मोटर्स, एचसीएल टेक। और वहीं तेजी कौन दिखा रहा था? इटर्नल, आईसीआईसीआई बैंक। मैंने इसके नतीजों को कहा था ठीक ठाक है, अच्छे नतीजे हैं। एचडीएफसी बैंक, हालांकि मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये 2.25% ऊपर जाएगा, मैं नहीं उम्मीद करता था। एनीवेज, इसके ऊपर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा कि क्योंकि स्टॉक है, पर स्टॉक पे तो रिजल्ट्स पे ही वो कर सकता था मैं। एम और एचडीएफसी लाइफ तेजी दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब जरा ऐसा करते हैं, हम लोग एक बार को बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में तो भाई दो जो बड़े स्टॉक्स हैं वो तेज चल रहे थे, तो आज इनमें तो दमखम दिखा होना चाहिए। आइए देखते हैं। हमने बात की थी 56,525 के ऊपर, हम ओपन ही 56,525 के ऊपर हुए। इसके ऊपर अगर टिकने तो हमारा लेवल था 56,705। आपको 56,705 आता हुआ दिखा? दिखा। सपोर्ट लेता हुआ दिखा? दिखा। उसके बाद 56,851, वो भी आपको आता हुआ दिखा। उसके बाद 56,957, 56,957 भी लास्ट में एक बार को हमको आता हुआ दिखा है। और 56,952 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है, 56,983 का हाई लगा है। अब जिस हिसाब से नतीजे ये थे, जिस हिसाब से गुणगान हो रहा था, टीवी वाले गुणगान कर रहे थे, उस हिसाब से तो भाई आज ये 57,000 के पार ही इसको ओपन होना चाहिए था, और 57,558 के आसपास क्लोज होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ। चलो फिर भी जो हुआ, 670 पॉइंट ऊपर प्लस में क्लोजिंग हुई है, दैट इज
I would still give it some credit. Anyways, now let's look at निफ्टी मिड कैप. निफ्टी मिड कैप में हमने ये बात की थी कि निफ्टी मिड कैप जब हम पिछले दिन के हाई के ऊपर ना जाएं 13,283. हालांकि जो सुबह से इसने एक थ्री कैंडल थ्योरी पे अगर हम काम किया हो, ठीक है, क्योंकि एक फ्लैटिश ओपनिंग हुई और थ्री कैंडल थ्योरी पे जो काम करना जानते हैं उनको पता था कि यहां से आपको क्या करना चाहिए था. थ्री व्हाइट सोल्जर्स आए और थ्री व्हाइट सोल्जर्स के बाद एक बार को अपसाइड को रुक था और हमारा 13,283 तक का एक बार को लेवल टेस्ट हो सकता था, वो टेस्ट हुआ. 13,283 के ऊपर हमारा लेवल था 13,310, 13,310 भी टेस्ट हो गया. 13,312 का हाई लगा है. 310 के ऊपर एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है. लेट्स नाउ लुक एट फिन निफ्टी. फिर देखेंगे, बातचीत करेंगे सेंसेक्स पर. जब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं, ये अलग चल रहा है. ये इसमें भी मतलब हमने तीन ही लेवल लगाए थे ये, लेकिन आज भाई 27,000 को पार कर गया है. 27,002 का लेवल जो था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है 27,000, उसको पार किया है. ये अच्छा चला है, इसमें कोई शक नहीं. इसने बार बार देखिए अपने जो हमारे लेवल्स हैं उनको सपोर्ट भी किया, सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट किया, और हमारे जो रेजिस्टेंसेस जब जब वो लेवल्स बने तो उनको भी इसने रिस्पेक्ट करते हुए दिखाया है. ये एक ग्रीन जिसको कहते हैं ना फ्लैग था आज के लिए. सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स कल एक्सपायरी है साहब. ये लीजिए साहब, सेंसेक्स पर क्या हुआ. सेंसेक्स 81,608 को तोड़ के एक बार को नीचे तक गया. 81,500 518 पे इसने जाके सपोर्ट लिया और वहीं से एक स्पिनिंग टॉप कैंडल आई. स्पिनिंग टॉप कैंडल में हमको यहां से क्या शानदार अपसाइड का रुख दिखाया. 82,061 का हमारा एक लेवल था 82,061 का, वो हमको देखने को प्राप्त हुआ है. और उसके ऊपर हमारा लेवल था 82,245, 82,245. वो भी हमको लास्ट में जाके प्राप्त हुआ. लेकिन लास्ट में जाके प्राप्त हुआ. कोई उसका मेरे को ऐसा लगता नहीं कि कुछ बेनिफिट ऐसा हुआ होगा. बिकॉज यहां पर अगर किसी ने 10 सवा 10 तक पैसा नहीं बनाया, उसके बाद तो सेंसेक्स ने भी किसी को पैसा नहीं दिया है. 82,200 पर इसकी क्लोजिंग, 82,200 पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है. अब कल के लिए हम शुरुआत करते हैं, ऐसा करते हैं निफ्टी मिड कैप से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर आएंगे सेंसेक्स पे. निफ्टी मिड सिलेक्ट. निफ्टी मिड सिलेक्ट आपने देखा है कि आज किस तरह से इसने 13,312 का हाई लगाया है और लास्ट में ही लगा है इसका हाई. 13,312 का हाई लगा है. अब जब तक हम इसके ऊपर चलना स्टार्ट नहीं होंगे, जब तक टिकेंगे नहीं, हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे. 13,341, 13,341 आ सकता है और उसके बाद 13,376, 13,376. लेट्स नाउ लुक एट द डाउन साइड. देखिए डाउन साइड की जब हम बात करते हैं, लोगों को लग रहा होगा सब कुछ हो गया है. अच्छा, भूलिएगा नहीं कि अगर ये एक बार को 13,270 के नीचे अब भी जाना शुरू कर देता, 30 पॉइंट, सिर्फ 30 पॉइंट्स, दिक्कत शुरू है. 13,270 के नीचे अगर जाना शुरू कर देता है एक बार, तो दिक्कत ही दिक्कत है. 13,270 के नीचे एक बार को हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है, दैट इज 13,236, 13,236. और 13,236 भी टूटा तो हमको एक बार को 13,200, 202 भी देखने को मिल सकता है. लेट्स नाउ टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. नतीजों के बाद नतीजों का असर आज आपको देखने को मिल गया है. नतीजों के बाद नतीजों का असर आपको देखने को मिल गया, नतीजों से पहले भी, नतीजों के बाद भी देखने को मिल गया. अब जरा ध्यान से आज हम कुछ नई चीज उससे करते हैं. इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे. सबसे पहले लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम. जब व्हेन वी गो टू द डेली टाइम फ्रेम, मैं सारे के सारे लेवल्स को देता हूं, हटा देता हूं. ये लीजिए, डेली टाइम फ्रेम पे गए. क्या हमने 20 डेमा रीगेन कर लिया? क्या 9 डेमा रीगेन कर लिया? बिल्कुल कर लिया. वी हैव रीगेन्ड 9 डेमा, वी हैव रीगेन्ड 20 डेमा. 20 डेमा कम्स एट 56,771. अब यहां से हम लोग जो आज लेवल्स निकालने वाले हैं वो करने वाले हैं 56,771. 56,771 के नीचे अगर चलना हो गया शुरू, तो वहां से डाउन साइड का क्लियर आ जाएगा सिग्नल. और 56,983 की बजाय हम लोग 57,000, कितना, 57,000 के ऊपर ही हम लोग बाइंग के बारे में, अपसाइड के बारे में सोचेंगे. बेसिकली 57,000. 57,000 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे.
मैं इन दोनों को अब यहाँ पे विराम देता हूं और जरा लेवल्स अपसाइड के निकालने के लिए 1 घंटे के चार्ट पे चलता हूं। कुछ लोग कहेंगे सर 56,983। ठीक है, 56,983 हाई जरूर है सोमवार का, लेकिन ये मत भूलिएगा कि 57,000 पे कॉल राइटर भी बैठा है। और अगर हम इसके ऊपर एक बार 57,000 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, तो कल के लिए लेवल्स वैसे नहीं है जैसे आज थे बड़े बड़े। कल के लिए लेवल है 57,105, 57,105। और अगर 57,105 टूटता है तो एक बार को हमको ये लेवल देखने को मिल सकता है 57,209, 57,209। 57,209 टूटने पर हमारा जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है वो ये मिल सकता है 57,381, 57,381। और 57,381 अगर टूटा तो 57,523, 57,523। अब जैसा मैंने बताया 20 डेमा अगर टूट गया विच कम्स एट 56,771, अगर वो टूटता है तो उसके नीचे हमको एक बार को 56,650, 56,650। 56,650 भी अगर टूटा तो उसके नीचे हमको 56,525, 56,525 तक के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं। 56,525 टूटने पर एक बार को 56,400, 406, 56,400, 406 का भी लेवल दिख सकता है। लेट अस नाउ लुक एट फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की कर लेते हैं बात। और फिन निफ्टी पर देखिए हमको बहुत शानदार 27,002 का लेवल आज देखने को मिला अपसाइड पे। तो 27,002 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 27,002 के ऊपर निकले तो 27,064, 27,064 पार हुआ अगर, तो उसके बाद 27,130, जी 27,130 का लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं डाउन साइड की अगर बात कर लेते हैं तो पहले तो हम लोग एक बार को निफ्टी फिन सर्विस पे देख लेते हैं कि 920 डेमा कहाँ है। आइए देखने की कोशिश करते हैं। 26,839 के नीचे ये दिक्कत देनी शुरू कर देगा। 26,839, 26,840, 26,840 का लेवल रख लेते हैं कि अगर 26,840 के नीचे इसने जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत दिक्कत दिक्कत। क्यों भाई? 26,840 पे क्या है, आपको समझा दिया मैंने कि यहां पर स्थित है हमारा 20 डेमा। 26,840 अगर टूटता है तो 26,781, 26,781। एंड बिलो दैट यू माइट बी एबल टू सी 26,700, 710, 26,700, 709 तक के लेवल्स एक बार को हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। लेट्स नाउ लुक एट निफ्टी 50 और उसके बाद बात होगी सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की। क्या यहां पर हमको तेजी दिखने लग गई है? क्या यहां पर कमजोरी खत्म हो गई है? आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आप 20 डेमा के अभी भी नीचे हैं। 20 डेमा के अभी भी आप नीचे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे तो साहब नीचे है तो इसका मतलब क्या हुआ? वीकनेस। अभी भी क्या है? सेल ऑन बाउंस। और मैंने क्या बोला? जो होना था सो हो गया। जो बड़े नतीजों का असर दिखना था वो दिख चुका है। एनीवेज, अब जब तक हमारा 50 डेमा, 50 डेमा कहाँ पे आता है? 24,938। लेट्स नाउ लुक एट 24,938। 24,938, 24,938 ये एक हमारे लिए लेवल रहेगा। 24,938 इज आवर 20 डेमा। बट शुड वी टेक इट एज अ पॉइंट कि इसके नीचे ही हम डाउन साइड के बारे में सोचें? नहीं। आइए जरा 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, अपने लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए प्लीज ये ध्यान रखिए कि 25,000 अब हमारे लिए मेक और मार लेवल है। 25,000 अगर 25,000 टूटता है तो उसके नीचे 24,938 का एक लेवल देखने को हमको प्राप्त हो सकता है। 24,938 टूटा, 24,881, 24,882, 24,881, 882 जो कि आज का क्या था? लो था, वो देखने को मिल सकता है। एनीवेज 25,111, 25,111 ये हाई था। इसके ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करते हैं 25,111 के ऊपर तो हमारे लिए जो सीधा सीधा लेवल दिखाई पड़ता है 25,177, 25,177। 25,177 के बाद 25,236 का लेवल देखने को हमको प्राप्त हो सकता है। अब जरा वन डे चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा 20 डेमा कहाँ आता है। क्या हमने आज 20 डेमा को रीगेन कर लिया है? जी नहीं। हमारा 20 डेमा एक बार को आपको दिखाई दे सकता है 25,195। मुझे लगता है 25,177 की बजाय हम 25,195 को रख लेते हैं, जो कि है हमारा 20 डेमा का लेवल। और अगर उसके भी पार गए तो 9 डेमा कहाँ पर है? 9 डेमा तो भाई बहुत नीचे ही आता है। एक मिनट,
आप ऐसा करते हैं 25,166 रखते हैं इसको, 25,195 की बजाय 25,166, ये हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। 25,166 अगर पार करते हैं तो एक बार को हमको ये लेवल मिल सकता है, दैट इज 25,195, 25,195 छियानवे, 25,195। और अगर वो भी पार हो गया तो यानी कि हम लोग सभी डेमास के ऊपर आ जाएंगे और उस स्थिति में 25,236 तक जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्लीज अंडरस्टैंड कि भाई अभी भी हम लोग निफ्टी 50 में बहुत वीक बने हुए हैं। आइए अब देखते हैं सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की क्या रही कहानी और कल के लिए क्या रह सकते हैं लेवल्स। जब सेंसेक्स की करते हैं बात तो 82,200 पे हुई है क्लोजिंग, और देखिए आपके सामने है सबसे ज्यादा पिटा रिलायंस, एचसीएल टेक, हिंद यूनिलीवर, टीसीएस, आईटीसी जैसे स्टॉक। और इटर्नल जिसकी कोई खास वेटेज नहीं है, जोमेटो, वो ठीक ठाक चल रहा था। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने नतीजों के बाद नतीजों का असर दिखाया है। एमएनएम भी ठीक ठाक चल रहा था और बेल भी ठीक ही चल रहा था, बीईएल। एनीवेज नाउ लेट अस लुक एट द डेरिवेटिव्स का चेन। डेरिवेटिव्स का चेन क्या कहता है दोस्तों? अब 82,200 पर अगर क्लोजिंग है, लेट्स लुक एट 82,200 का ही हम लोग देखेंगे। स्ट्रैडल जो बेच के गया होगा वो क्या, कितने पे स्ट्रैडल बैठ रहा है? 177 प्लस 147, 177 प्लस 147, कितना बड़ा स्ट्रैडल हुआ जी? अगर हम देखेंगे 177 प्लस 147 करके तो आपको पता चलेगा 325, 324। सो बेसिकली क्या कल हम लोग फंसने वाले हैं इसमें? क्या 325 पॉइंट के अंदर अंदर ही घुमाएंगे? क्योंकि प्रीमियम्स ज्यादा नहीं है भाई, ये याद रखना, प्रीमियम्स ज्यादा नहीं है। प्रीमियम्स आर नॉट लाइक कि भाई जिससे हम कह सकें कि बहुत अच्छा कल कुछ ना कुछ निकलने वाला है। एनीवेज 82,200 पे आपको पता चल गया 300 पॉइंट नीचे 300 पॉइंट ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। और उसमें क्या है कि 81,900 एक तरफ आ सकता है और एक तरफ हमारे को 82,600, यही 300 पॉइंट का तो यही हुआ ना। एनीवेज लेट्स नाउ लुक एट दी कॉल राइटर एंड पुट राइटर थिंग। 82,200, 82,200 पर क्या सीन है? 82,200 पर कॉल राइटर बैठा हुआ है, 82,200, 82,300, 82,400 सब जगह कॉल राइटर अच्छा खासा बैठा हुआ है। 82,500 पर तो भर भर के कॉल राइटिंग हो रखी है। पुट राइटिंग की अगर बात करेंगे तो 82,200 पर पुट राइटिंग कुछ खास नहीं है। 82,100 पर पुट राइटिंग है, 82,000 पर पुट राइटिंग है। दैट मीन्स 82,000 हमारे लिए सबसे अच्छा सपोर्ट जोन दिख रहा है, और 82,500 अभी तक हमारे लिए सबसे बड़ा कौन सा जोन, रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। 300 350 पॉइंट में रह गया तो सब मारे जाएंगे, मतलब वो ऐसे मारे जाएंगे। इट मींस प्रीमियम मीटिंग ही करके खत्म कर सकते हैं। अब जरा हम लोग ऐसा करते हैं, सेंसेक्स के चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि एज पर द डेरिवेटिव्स चेन और सिचुएशन जो है उसके हिसाब से क्या हो सकता है। पहली बात तो आपके सामने मैंने, अगर आपके सामने जैसे मैंने रख रखा है ये, आपके सामने पता चल रहा होगा कि 9 डेमा ने क्रॉसओवर दे रखा है 20 डेमा। 9 डेमा ने 20 डेमा को क्रॉसओवर दे रखा है। तो अब जरा हम लोग कल के लिए जब हम तैयारी करेंगे तो किस हिसाब से करते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे हम चलते हैं, 1 आवर के चार्ट पे, और 1 आवर के चार्ट पे जब हम चलेंगे तो हम लोग पहले तो इनको देते हैं विराम, एमास डेमास को। और अब हम ये देखिए कि हमने क्या बात की है कि 82,000 बहुत अच्छा हमारे लिए सपोर्ट है, 82,000 हमारे लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो जब तक 82,000 बरकरार है, डाउन साइड के बारे में मैं तो कम से कम नहीं सोच रहा। 82,000 अगर टूटा, 82,000 के नीचे गए तो एक बार को हमको 81,900 के आसपास भी एक बार को सपोर्ट है। 81,894, 81,894, और अगर 81,894 भी टूट जाता है किसी कारणवश तो 81,764, 81,764, जी हाँ, 81,764 भी अगर टूटा तो एक बार को हमको 81,600, 81,600, 605 दिख सकता है। 81,600, 605 दिख सकता है। ऑन द अदर हैंड अपसाइड की अगर बात करेंगे तो हम 82,200 पे क्लोज हुए हैं, जी हाँ 82,200 पे क्लोज हुए हैं। 82,274, 82,274 का हाई है, 82,274 का हमारा हाई है। 82,274 के ऊपर हम टिके, अगर टिके
तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। ये याद रखिएगा, फिर हमारे को रोकने के लिए 82,500 के आसपास ही कहीं रोक लगेगी हमको। हमको अगर रोक लगेगी तो फिर ये यहां लगेगी 82,498, वही 82,500, 82,500 का जो रेजिस्टेंस है वही हमको देखने को मिलेगा। और अगर वो पार हो जाता है, 82,500 का रेजिस्टेंस पार हुआ, तो 82,640, 82,640, और 82,640 अगर पार होता है तो उसके बाद तो फिर 82,786, 82,786। एंड माय डियर फ्रेंड्स, देन वी माइट बी एबल टू सी, माइट बी एबल टू टेस्ट 83,000, 83,000 भी दिख सकता है। लेकिन शंसा एक ही है, एक ही खतरा है, एक ही डर है कि प्रीमियम्स ज्यादा नहीं है, और जो स्ट्रेडल भी सेल करके गए हैं वो भी इसको बांधने की कोशिश करेंगे, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स। तो बस मैं चाहता हूं कि भाई कोई बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, और उसके बाद कुछ ना कुछ एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव या डाउन साइड का, जैसे भी मूव हो, मूवमेंट आना चाहिए। देखिए, ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन बायर क्या चाहता है? मूवमेंट आए, किसी भी साइड का आए, लेकिन मूवमेंट आए। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं। क्रिप्टो में आजकल पता है आपको कि क्या हो रहा है? क्रिप्टो में बम्बास्टिक एक ऊपर के लिए एक रन चल रहा है, ठीक है। तो रैली हो रही है ईटीएच में, इथीरियम में, इवन बिटकॉइन ने भी अपना ऑल टाइम अभी 2 3 3 3 दिन 4 दिन पहले ही लगाया है। सोलाना इज ऑन फायर। सभी अच्छा कर रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं है कि क्या चीज होती है क्रिप्टो। तो अगर आप भी समझना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं, तो आप भी आज ही हमारे लिंक से, जो कि लिंक डेल्टा एक्सचेंज का है, आपको पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में और डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में लिंक मिल जाएगा। उससे अपना नया अकाउंट खुलवाइएगा, और जो नंबर वहां दे रखा है उस पर अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। आपको उससे क्या लाभ होगा कि आपको जो क्रिप्टो करेंसी का हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, एंड गुड लक फॉर टुमारो। बाय बाय।